हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टाइम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं अपना 8वां क्लास। आज है नया क्लास, नया चैप्टर जो है वो है क्रम व्यवस्था परीक्षण, ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट। ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट। तो इस पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे कैसे आते हैं क्वेश्चन में एग्जाम में और कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस है उसको लिखते हैं। ये मेरा पहला टाइप है और ये मेरा दूसरा टाइप है। दो टाइप का क्वेश्चन हम सभी सॉल्व करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहला है मेरा रेखीय तथा क्षैतिज क्रम में और दूसरा है ऊर्ध्वाधर क्रम में या सीटिंग श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में भी हो सकता है, श्रेणी क्रम में हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये दूसरा हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा उत्तर की ओर मुख किए 5 घर, उत्तर की तरफ मुख किए हुए 5 घर, 5 घर P Q R S और T हैं। P जो है T और Q के बीच में है। P जो है वो किसके बीच में है? P जो है वो T और Q के बीच में है, जबकि T S के दाहिने है। T जो है वो S के दाहिने है, S और R अंतिम छोर पर है। कौन सा घर बीच में है? ये पांचों घर बने हुए हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसी में से एक सही है। तो चलिए क्वेश्चन तो पढ़ लिया, अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो ये ग्राफ में देखते होंगे, जानते होंगे कि हमारा ईस्ट साइड है, मतलब पूरब साइड है, ये वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ साइड है, ये साउथ है। मतलब ये पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया और ये दक्षिण साइड हो गया। तो क्या कह रहा है कि उत्तर की ओर मुख किए हुए, तो उत्तर की तरफ मुख करके हुए कि मान लीजिए कोई ऐसे लाइन से घर बना हुआ है तो उत्तर की तरफ मुख कैसे हो जाएगा? ऊपर की तरफ मुख हो जाएगा। ये चीज हमको विशेष ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए ऐसे पंक्ति एक लाइन से या रो में घर बना हुआ है तो किस तरफ का मुख है वो चीज देखना है, दिशा किसकी तरफ है। तो सबका जो सबके घर की जो दिशा है वो ऊपर की तरफ, मतलब उत्तर साइड की दिशा में है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो कितने घर हैं? टोटल 5 घर हैं। पांचों को ऐसे मेंशन कर लिए कि ऊपर एक रो में ऐसे उत्तर की तरफ सब लोग मुंह किए हुए सबका घर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है कि P क्यों है, क्वेश्चन कह रहा है कि P T और Q के बीच में है। P जो है किसके बीच में है? T और Q के बीच में है। तो इसको ऐसे हम मेंशन कर देते हैं, जैसे P मान लीजिए मेरा, कहीं भी आप इसको रख देंगे। P जो है वो किसके किसके बीच में है? T और Q के बीच में है। आपको ऐसे ध्यान रखना, आप ऐसे भी ग्राफ बना सकते हैं या कहीं भी आप ऐसे सिंपल उसको कर सकते हैं। P जो हमारा T और Q के बीच में है, ऐसे रख दीजिए, 3 पॉइंट रख दीजिए। इसको बनाने की आवश्यकता नहीं, ये बनाने के लिए है कि आपको ऐसे आसानी से दिखा दे क्या कैसे इसको दर्शाया जा रहा है। क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तो जल्दी जल्दी ऐसे में सॉल्व किया जाता है। तो और क्या कह रहा है आगे? P T और Q के बीच में है, जबकि क्या कह रहा है? T S के, T जो है वो S के दाहिने है। किसके दाहिने है? S के। और किसके बारे में बात हो रही है? T की बात हो रही है। T जो है वो S के दाहिने है। अब S के दाहिने का मतलब ये हो गया कि अगर इधर से देखा जाएगा तो ये हमारा कौन सा साइड हो जाएगा? अगर मान लीजिए व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है तो इसका जो दाहिना है, इसका जो दाहिना होगा तो वो किधर होगा? दाहिना उसका इधर होगा, दाहिना इसका हाथ जो है वो इधर होगा। ठीक है, और जो बायां होगा वो इसका इधर होगा। अगर वो उत्तर की तरफ मुंह किए खड़ा हुआ है, अगर ये ऐसे मुंह करके खड़ा हुआ है तो उसका जो है राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। आपको ये विशेष ध्यान रखना है। तो क्या कह रहा है, किसके है? वो S के दाहिने है। तो मान लीजिए अगर यस हम यहाँ पे 5 घर हैं, 3 को एडजस्ट कर दिया है, 2 बच रहा है, इधर बच रहा है, इधर बच रहा है। तो T के दाहिने, मतलब सॉरी, यस को अगर यहाँ हम रखते हैं तो यस का दाहिना कौन सा हो जाएगा?
दाहिना मतलब इधर हो जाएगा और बायां मतलब इधर हो जाएगा। हमने अभी दिखाया कि दाहिने के लिए इसका इधर हो जाएगा और बाएं के लिए इधर हो जाएगा। ये देखिए इधर बायां आएगा अगर ये उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। और क्या कह रहा है, यस के दाहिने, तो यस को हमको फिक्स करना है, तो यस कहाँ फिक्स करें? अगर यस यहाँ रखते हैं तो हमारे किसके दाहिने हो जाएगा, टी के, और इसमें टी के दाहिने देखना तो इधर तो टी है नहीं, इधर है टी। तो अब देखिए अगर यस को हम यहाँ फिक्स करते हैं तो यस अगर यहाँ हो जाएगा तो टी के क्या कह रहा है, टी जो है वो एस के दाहिने है, किसके, यस के दाहिने है। तो अगर हम यहाँ यस फिक्स कर देते हैं, यस यहाँ हो गया। अब यस के दाहिने अगर देखा जाएगा तो टी टी है, और वही चीज यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि टी जो है वो यस के दाहिने है, टी जो है वो एस के दाहिने है, और वही चीज क्वेश्चन में कह रहा है, वही चीज हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। तो यस को यहाँ हम फिक्स कर दिए। अब आगे और क्या कह रहा है, यस और आर अंतिम छोर पर है। अब देखिए 5 टोटल घर थे, 5 में से हमने 4 फिक्स कर दिया, बच रहा 1। अब क्या कह रहा है कि यस और आर, मतलब यस और आर ये अंतिम छोर पे है, मतलब 5 घर हैं तो 5 में से 3 तो ये सेंटर के हो जाएंगे, लेकिन जो लास्ट वाले उधर होगा, लास्ट वाला इधर होगा, वो अंतिम छोर हो जाएगा, मतलब लास्ट कार्नर हो जाएगा। तो एक छोर पे मान लीजिए ये हो गया, तो जब बचा जो लास्ट वाला वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि दोनों अंतिम छोर पे हैं। तो इसको मान लेते हैं कि ये अंतिम छोर इधर हो गया और एक अंतिम छोर उधर हो गया। तो कुछ इस हिसाब से हम इसको फिक्स करते हैं, यस और आर अंतिम छोर पर हो गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये चीज देखना है। यहां तक हमने फिक्स कर लिया कि वो चीज समझ में आ गई, यहां भी आपको समझ में आ गया कि यस और आर जो है वो अंतिम छोर पे हो गए। हमको ये चीज ध्यान रखना है कि अंतिम छोर पे, तो एक तो ऑलरेडी फिक्स हो गया, अब जो बच रहा है वो अंतिम छोर कौन सा होगा, वो आर होगा, तो उसी हिसाब से उसको आर को वहां फिक्स कर देते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा घर बीच में है, कौन सा घर बीच में है। तो देख लीजिए सेंटर में होने का मतलब कि बैलेंस होने का मतलब, अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग का सेंटर अगर निकाला जाएगा तो यही तो बीच आएगा कि 2 इधर हो जाएंगे और 2 इधर हो जाएंगे, जो बीच वाला होगा वही हमारा सेंटर होगा, मतलब बीच वाला होगा। तो देखा जाएगा कि तो बीच में कौन आ रहा है, पी आ रहा है, जो हमारा बीच में आ रहा है वो कौन आ रहा है, पी आ रहा है। ऑप्शन में दिया पी क्यू आर टी, तो जो ऑप्शन आपको सही लगेगा, जो आपका आंसर आया होगा उसी पे आपको सिंपल क्लिक कर देना और एक नंबर आपका बनके रेडी हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो है टाइप का वो देखते हैं श्रेणी क्रम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन यहां से आते हैं, इस पे भी कुछ टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो दूसरा टाइप है श्रेणी क्रम में, क्वेश्चन है किसी कक्षा में पूजा का ऊपर से 23वां तथा नीचे से 20वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार देखिए, किसी कक्षा में पूजा का ऊपर से 23वां तथा नीचे से 20वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी या कितने छात्र हैं। तो अब ये हो गया हमारा, ये हमारा था किसमें क्रम में, रेखीय क्रम में, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर या मतलब जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में बैठाया जाता है ऊपर नीचे से, उसको देखते हैं वो भी किस तरीके से होगा। तो इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, किसी कक्षा में, ये ऊपर से कह रहा है। अब मान लीजिए कि आपको ऐसे वो बना लेना है, ग्राफ बना लेना है, आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें ग्राफ में ऐसे होगा, कुछ ऊपर से बच्चे बैठे होंगे, कुछ नीचे से बैठे होंगे, ठीक है, या ज्यादातर बैठे होंगे, खड़े होंगे, कुछ भी होंगे। तो क्या कह रहा है, किसी कक्षा में पूजा का ऊपर से, अब मान लीजिए ऊपर यहां से स्टार्ट हुआ, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे अप टू डॉट 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 आ रहा है। तो कह रहा ऊपर से 23वां स्थान, तो कहीं मान लीजिए 23वां स्थान आपका यहां आ जाएगा, ठीक, 23वां स्थान ऊपर से यहां आ जाएगा, तथा नीचे से, अगर नीचे से काउंट किया जाएगा तो मान लीजिए कि अगर यहां तक, अब ये कंफर्म नहीं है अभी कितने बच्चे आपको निकालना है, और नीचे से क्या कह रहा है, नीचे से काउंट किया, ऊपर से काउंट किया गया तो 23वां स्थान आया, और नीचे से काउंट किया गया तो 20वां स्थान आ रहा है।
अब 20वां कहाँ आ सकता है ये भी कंफर्म, ये भी नहीं है। नीचे से काउंट किया जाएगा तो 20वां स्थान आएगा। अब कितने बच्चे बैठे हैं वही चीज निकालना है नीचवा। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है कि कुल कक्षा में छात्र निकालने के लिए देखते हैं कक्षा में कुल छात्रों की संख्या। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा। अब इसमें एक फार्मूला है, अगर मान लीजिए ऊपर से, तो इसमें फार्मूला है, लिख लेते हैं। ऊपर से कुल छात्र या कुल संख्या प्लस नीचे से कुछ संख्या, वही चीज हो जाएगी नीचे से कुल संख्या, नीचे से कुल संख्या -1, ये ब्रैकेट में इसको कर दीजिए और -1 लगा दीजिए। या फिर आप इसको मान लीजिए ऊपर वाले को यक्स, इसमें अभी और क्वेश्चन आएगा कभी क्या पूछ देता कि बाएं से दाएं से, ये भी हो सकता है, तो यहाँ आप लगा देंगे बाएं से तथा प्लस हो जाएगा दाएं से, या दाएं बाएं अगर पूछता है तो ये ऊपर नीचे है तो ऊपर नीचे लिख दिए हैं, और अगर दाएं बाएं होता तो दाएं बाएं के लिए भी ये क्वेश्चन यही काम करता है। और अगर इसको एक्स वाई मानना चाहें तो एक्स वाई मान सकते हैं, तो उसके लिए सीधा फार्मूला हो जाएगा कुल छात्रों की संख्या x + y - 1। तो अब इसके लिए सिंपल सा क्या है, आपको क्या करना है कि सिंपल में आपका कितना है, ऊपर से कितना है 23 है और नीचे से कितना है 20 है, -1 कर देंगे, जो हमारा निकल के आएगा वही हमारा राइट आंसर, सॉरी प्लस में है, यहाँ प्लस है, प्लस लगाएंगे तो इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 23 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाता है हमारा 43 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, -1 करेंगे तो बचता है हमारा 42। 42 कि कक्षा में कुल टोटल 42 बच्चे हैं। कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, 42 बच्चे हैं, कुल टोटल 42 बच्चे हो गए। तो अब कैसे देखा जाएगा, देखिए उसको भी आपको दिखा दे रहे हैं। ये इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, और इस पे और सारा क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारा ग्राफ हो गया। ग्राफ क्या, ये बच्चे बैठे हुए हैं इसी में, ठीक है, ऐसे ऊपर से लेके अप टू डॉट डॉट। अब देखिए ऊपर ये हमारा फर्स्ट हो गया या दूसरा, तो अप टू डॉट डॉट ग्राफ क्या कह रहा है कि ऊपर से एक स्थान एक टाइम ऐसा आएगा कि ये 30वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, और नीचे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितने बच्चे बैठे हुए हैं, ये हो जाएगा हमारा 42 बच्चे अगर बैठे हुए हैं, तो देखिए नीचे से मान लीजिए हमारा 42वां होगा, ये 41वां होगा। तो अगर ऐसे में काउंट किया जाएगा तो ये 22 तक आने पर, 22वां यहां तक आने पर नीचे से अगर काउंट किया जाएगा तो नीचे से कहां जा रहा है 20वां स्थान। अगर हम 42 में से 20 घटाते हैं, 42 से 20 घटाते हैं तो 22 बचता है कि नहीं बचता है, 22 बचता है। और इसी में दोनों का कंफ्यूज होगी, ये चीज होगा इसमें कॉम्बिनेशन, वही चीज माइनस के कि ये चीज 2 बार काउंट हो रहा है, ये चीज 2 बार काउंट हो रहा है। अगर ऊपर से देखा जाएगा तो ये 23 पड़ रहा है और नीचे से देखा जाएगा तो ये 22 पड़ रहा है, इस वजह से एक माइनस कर दिया जाता है इसको 2 बार काउंट होने की वजह से। तो वो चीज वही स्थान यहाँ पे मतलब आ जाता है, उसका एग्जैक्ट पोजीशन आ जाता है। तो टोटल ये छात्रों की संख्या यहाँ से आप निकाल लिए इस फार्मूले के हिसाब से, और समझ में आ गया होगा। अगर कक्षा में कुल छात्रों की संख्या पूछा जाता है तो सिंपल आपको ऊपर या नीचे से जितने भी छात्र हैं उनको आपस में ऐड करके -1 कर देते हैं। और अगर अब यही पूछ लेता है कि कुछ छात्र मतलब किसी कक्षा में 42 छात्र दिए फिक्स हैं और ऊपर से पूजा का या किसी का स्थान 23वां आता है, तो नीचे से कौन सा स्थान आएगा। तो सिंपल सा इसमें क्या कर देंगे, कुल छात्रों की संख्या माइनस ऊपर से अगर पूछ रहा है ऊपर से दिया हुआ तो नीचे से कुल छात्रों की संख्या एक दे दिया जाएगा, जो दिया रहेगा
उसको माइनस कर देंगे और यहाँ +1 कर देंगे। अभी इसको आपको एक एग्जैक्ट तरीके से पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और भी इस पे अभी क्वेश्चन कर रहे हैं तब आपको देखिए लिखा हुआ 3 कंडीशंस है इसमें। कंडीशंस क्या है, किसी कक्षा अथवा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, अगर ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि किसी कक्षा में या पंक्ति में, पंक्ति हो सकती है या कक्षा मतलब हो सकता है, कि कुल व्यक्तियों की संख्या अगर पूछा जाता है तो फिर क्या करना, किसी एक व्यक्ति का बाएं से मतलब इधर लेफ्ट साइड से या ऊपर से, मतलब ऊपर से, अभी हमने क्या बताया कि ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो अगर बाएं से या ऊपर से पूछा जाता है क्रम में तो क्या करना है, कुल पूछा जा रहा है तो किसी व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति रहेगा उसका दिया रहेगा एक व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का बाएं से या ऊपर से क्रम जो रहेगा वो लिख देंगे, प्लस लगा देंगे उसी व्यक्ति का दाएं से या नीचे से जो क्रम रहेगा वो और -1 कर देंगे। या इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे देख लीजिए कि शॉर्ट फॉर्म में कि कुल संख्या अगर ऐसे दिया गया, आपको क्वेश्चन में यही देख लेना कि कुल संख्या अगर पूछा गया, कुल संख्या, तो आपको सिंपली लिख देना है ये लेफ्ट प्लस राइट, मतलब दाएं तथा बाएं या ऊपर तथा नीचे, आप जो भी समझना चाहें इसमें से आप ले सकते हैं लेफ्ट तथा राइट और -1। आप यही फार्मूला लगा देते हैं और आपका आंसर निकल आएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं, किसी व्यक्ति का नीचे से, अब यही सेम देख लीजिए कि यहाँ क्या किया गया था, यहाँ नीचे से ये वाला ऑप्शन, अगर यही वाला ऑप्शन केवल हमको निकालना है कि उसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का नीचे से या दाएं से स्थान अगर पूछ लिया जाता है तो क्या करना, आपको सिंपली इक्वल टू लगा के पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है वो दिया रहेगा, माइनस कर देंगे उसी व्यक्ति का पंक्ति में नीचे से, जब ऊपर से पूछा जाएगा तो नीचे से दिया रहेगा, नीचे से या ऊपर से या बाएं दाएं से जो क्रम दिया रहेगा वो और +1। तो इसमें देख लीजिए क्या करना है कि अगर हमको नीचे से मतलब दाएं से राइट आर निकालना है हमको, तो इसमें लिख देंगे आप कुल संख्या माइनस लेफ्ट +1, ये फार्मूला लगाएंगे, आपका आसानी से आंसर निकल आएगा। अब चलते हैं लास्ट वाला देख लेते हैं, किसी व्यक्ति का ऊपर से या बाएं से, अब बाएं से मतलब हो गया हमको यल निकालना है, सीधा यल इक्वल टू क्या कर देंगे कि कुल व्यक्तियों की संख्या, जो पंक्ति में जितने व्यक्ति हैं वो संख्या माइनस उसी व्यक्ति के दाएं से, ऊपर से बाएं से पूछा गया तो यहाँ दाएं दिया रहेगा, दाएं से या नीचे से, ऊपर दिया हुआ तो नीचे वाला दिया रहेगा। तो सिंपली यहाँ भी लिख लेना है कि कुल संख्या माइनस, अब लेफ्ट पूछा गया तो आर लिख देंगे और क्या लगा देंगे +1, ये फार्मूला लगाएंगे। यही 3 फार्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना है और आसानी से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस और आते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं तब आपको और अच्छे तरीके से आइए क्रम व्यवस्था परीक्षण में या ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट में ही देखते हैं और कुछ क्वेश्चन, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रियंका का ऊपर से क्रमांक जो है वो 20वां है। कोई विद्यार्थी 50 विद्यार्थियों की कोई कक्षा है जिसमें कह रहा है कि प्रियंका का ऊपर से क्रमांक जो है वो 20वां है, बताइए कि नीचे से उसका क्रमांक क्या होगा, तो मान लीजिए देखिए कि ऐसे कोई रो है, सबको बैठाया गया है, बहुत से लोग इसमें हैं, 1 से स्टार्ट हो रहा है ये ऊपर से, ठीक है, 1 2 और कितने लोग टोटल हैं इसमें, टोटल ऊपर से लेके नीचे तक कितने विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं, ठीक। और नीचे वाला जो हो जाएगा 50वां हो जाएगा, 49वां हो जाएगा, ठीक। 1 2 ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे 50 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। अब क्या कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों के कक्षा प्रियंका का जो स्थान है वो कौन सा है, ऊपर से कौन सा है, तो मान लीजिए यहाँ काउंट करते करते यहाँ पे एक टाइम आएगा कि ये 20वां स्थान हो जाएगा,
प्रियंका का जो स्थान है वो 20वां हो जाएगा। ठीक, यहां से आप देखेंगे कि ऊपर से 20वां स्थान हो जाएगा। तो अब क्या कहा क्वेश्चन की बताइए कि नीचे से उसका स्थान क्या होगा। तो सिंपल सा है, उसमें आपको फार्मूला के हिसाब से देख सकते हैं, फार्मूला से भी कर सकते हैं। फार्मूला इसमें क्या कहता है कि हमने क्या बताया था कि अगर ऊपर से दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या पूरी दी हुई है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्या कह रहा है कि नीचे से निकालना है ना, नीचे से मतलब चलिए नीचे से ही देख लेते हैं। नीचे से कुल संख्या या नीचे से क्रमांक। तो पहले फार्मूले से देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताया था आपको कि कुल विद्यार्थी मतलब कुल संख्या, अभी आपको पहले बता चुके हैं, कुल संख्या माइनस कुल संख्या और क्या होगा माइनस होगा। कौन माइनस होगा, नीचे ऊपर से जो दिया हुआ है, मतलब ऊपर से जो दिया हुआ वो ऊपर से क्रम, और क्या होगा +1 होगा। तो इसी फार्मूले पर आप रख देंगे, क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएगा। तो देखते हैं, रखते हैं कुल संख्या कितना है 50 है। कुल संख्या हमारा कितना है 50 है, और माइनस कितना करते हैं 20 करते हैं, क्योंकि नीचे से जो दिया सॉरी ऊपर से जो दिया गया वो कितना स्थान है 20 है, और उसके बाद +1 कर देते हैं। तो इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो हमारा क्या आता है, ये +1 इधर का है +1, और टोटल ये 50 संख्या थी। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं, 50 से 20 निकालते हैं तो बचता हमारा कितना है 30 बचता है, और +1 कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 31वां स्थान। नीचे से देखा जाएगा 31वां स्थान होगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो जिसमें ऑप्शन दिया रहेगा उसी पर राइट क्लिक कर देंगे। अब कैसे होता है ये चीज आपको समझा देते हैं कि देखिए ये क्रम हमने आपको बना दिया है कि ऊपर से लेके नीचे तक ये 50 बच्चे बैठे हुए हैं, ऊपर से 1 2 3 काउंट करते हुए आएंगे 49 50 एक टाइम आएगा। अब सारा तो लिख नहीं पाएंगे, तो ऊपर से देखते हैं 1 2 3 4। ऊपर से क्या कह रहा है प्रियंका का स्थान कहाँ है 20वां स्थान है ऊपर से, और पूछा कहां से है नीचे से पूछ रहा है कि कितना होगा। तो वहां से ऊपर से काउंट करते हुए आएंगे तो 20वां स्थान यहाँ होगा, उसके बाद क्या आएगा 21 आएगा 22 आएगा फिर 23 आएगा, ऐसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी नीचे से। तो अगर नीचे से देखा जाएगा तो यहां तक पहुंचने के लिए क्या किया जाएगा, यहां से 21 से 50 तक पहुंचने के लिए कितने विद्यार्थी इसके बीच में होंगे, इसके बीच में जो होंगे वो 30 विद्यार्थी हैं। और इसमें देखिए कभी कभी क्या आता है कि विद्यार्थी इसी में कंफ्यूज हो जाता है कि 50 विद्यार्थी दिया हुआ है और ऊपर से 20 दिया हुआ है, तो 50 में से डायरेक्ट 20 घटाते हैं बचता है 30, और देखिए ऑप्शन में भी 30 दिया रहेगा और उसे पे क्लिक करके चले आएंगे और वो गलत हो जाता है। तो इसको विशेष तौर पे ध्यान रखिए, जो फार्मूला उसको याद रखिए, और आप समझ जाएंगे तो फार्मूले की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इसमें आप देखिए कि यहां से 21 से लेके 50 के बीच में टोटल 30 लोग होते हैं, और हमसे पूछा क्या है कि नीचे से प्रियंका का स्थान क्या होगा। तो एक ये भी तो होगा, जो स्थान एक ये भी है, तो नीचे से अगर जोड़ा जाएगा तो +1, ये जो ये +1 हो रहा है वो किस लिए हो रहा है कि यहां से यहां तक के बीच में जो है वो तो 20 हो गया 30 हो गया, लेकिन यहां तक पूछा गया है ना 20 तक, तो उसमें एक प्लस कर देते हैं तो वही हमारा हो जाता है टोटल 31वां स्थान, क्योंकि हम तो 21 तक जाना है, सॉरी 20 तक जाना है, 50 से 20 तक जाना है। और अगर हमको 30 जोड़ा जाएगा तो 21 से 50 जोड़ा जाएगा तभी तो जाके 30 होता है। अगर 30 हमको काउंट किया जाए 20 के बाद तो 31 32 31 से लेके 30 तक पहुंचने 10 हो गया, 40 10 और हो गया, 50 तक पहुंचे 10 और हो गया, तो टोटल 30 लोग 30 हो गया। वो कहां से हुआ 21 से हुआ, लेकिन हमको नीचे से स्थान बताना है तो हमको यहां तक पहुंचना है, तो वही 1 प्लस किया गया। ये 1 प्लस करने का मतलब यही है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 30 लड़कियों की एक कतार में रोली का दाएं छोर से 15वां स्थान है, दाएं छोर से 15वां स्थान है, बताइए कि रोली का बाएं छोर से क्या स्थान होगा।
अब सिंपली से अगर आपको फार्मूला मालूम होगा तो फार्मूले पे आप रख देंगे सीधा यहाँ पे कि आपको क्या करना है, कहाँ किस छोर से निकालना है, बाएं छोर से। मतलब हमने क्या बताया था आपको, राइट साइड लेफ्ट साइड हमको यह निकालना था, फार्मूले में बताया था। तो यहाँ पे कुल संख्या बताया था आपको, कुल संख्या, और क्या बताया था यहाँ पे माइनस आर राइट वाला बताया था और प्लस 1 कर दिया था। और इसी फार्मूले पे आप रख देंगे तो देखिए आसानी से आ जाएगा। तो फार्मूले में देखिए कुल संख्या कितनी है, 30 है, माइनस कितना करना है, 15 करना है, 15 करते हैं और प्लस 1 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 30 से 15 निकालेंगे कितना बचेगा, 15 बचेगा, प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16वां स्थान। देखिए एक दिया हुआ ऑप्शन में 13, 14, 15, 16, तो जो आपका राइट आंसर आएगा उसी पे आप क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये कैसे हुआ, ये भी आप समझ लीजिए, ये भी आप समझ लीजिए कैसे हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में आए। अब देखिए मान लीजिए ये हमारा एक ऐसे हमारी एक रो बनाई गई हुई है। अब यहाँ से ऐसे स्टार्ट है अप टू डॉट डॉट डॉट। टोटल कितने लोग हैं, टोटल 30 लोग हैं यहाँ से यहाँ तक बैठे हुए हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ से हो गया बाएं, ये हो गया हमारा दाएं, ठीक। यहाँ तक ये 1 से स्टार्ट हुआ, 2, 3, यहाँ तक 30, 29, 28 ऐसे लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 27, 28, 29, 30 ये लोग बैठ गए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दाएं से, अब दाएं से देखा जाएगा तो कितना स्थान तक हमको जाना है, 15वां स्थान। तो हम दाएं से इधर काउंट करते जाएंगे, काउंट करते जाएंगे तो एक टाइम यहाँ आएगा कि कहीं पे यहाँ पे होगा हमारा 15वां स्थान, ठीक है। अभी हमको पता नहीं कहाँ, इधर से काउंट करते जाएंगे तो 15वां स्थान है, ठीक। अब वही चीज अगर इधर से पूछा गया कि इधर से तो 15वां यहाँ पे था, लेकिन इधर से यही देखा जाएगा तो कितना स्थान आएगा, तो वही चीज इधर से काउंट करते हुए जाएंगे तो इधर से 15 से 15 पहुंचने में देखा जाएगा तो 15 के बाद क्या आता है 16। अब इधर से 16 काउंट कर लीजिए, ये मान लीजिए हमारा 16 है, तो ये हमारा 17 है, ठीक। अब 16 से अगर हम इसे काउंट कर लें, कहां तक काउंट करेंगे, 16, 17, 18, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये काउंट करेंगे तो देखिए ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 देखिए यहाँ तक पहुंचा। तो 16 से 30 तक पहुंचने में तब 15 स्थान है। और इधर से आप काउंट करते हुए आएंगे, 30 से घटाते हुए आएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मतलब ये जो इसका स्थान है 15वां स्थान आया था, ये 16वें वाले पॉइंट पे था, 16वें वाले पॉइंट पे ये 15 पहुंचा था। तो अब वही चीज इसमें एक प्लस इसलिए कर दिया जाता है, वही बताया गया है कि इसमें एक जो प्लस हो रहा है ये 1 से लेके 15 तक पहुंचा वो तो हो गया 15, लेकिन एक और प्लस कर देंगे तो हम सीधा पहुंच जाएंगे इस वाले स्थान पे, 16वें स्थान पे, जो इधर से 16वां स्थान 15वां स्थान था और इधर से ये 16वां हो जाएगा। तो यही बेसिक कंसेप्ट है, यही चीज हमको ध्यान रखना है कि अगर हमको दाएं से पूछता है तो बायां वाला कुल संख्या में प्लस कर दे माइनस कर देते हैं और जो +1 लगा देते हैं। तो यही बेसिक कंसेप्ट है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। कुछ करना नहीं है, आपको हम बहुत ही बेसिक तरीके से बता दिए। देखिए यहाँ से अगर इधर से हम 15 गिनते हैं तो 16 तक पहुंचेंगे, वही 16 पे हो जाएगा, और इधर से गिनते हैं तो हमको यहाँ पहुंचने के लिए 16वां स्थान मतलब एक प्लस हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन और देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। मतलब क्या कह रहा है, रमेश जो है वो 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, कक्षा में 13वें स्थान पर है। श्रेणी के अनुसार सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी हैं, सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी हैं। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, रमेश और सुरेश के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, यही हमको आंसर बताना है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग रिपीट कर लिए होंगे, इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं और तब ये क्वेश्चन ऊपर करते हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम है, ज्यादा नहीं मिटाएंगे, सॉल्यूशन ही थोड़ा मिटेगा आपको समझाने के लिए। देखिए क्या कह रहा है कि 33 विद्यार्थी, ठीक है 33 विद्यार्थी हैं। तो ऐसे मान लीजिए यहाँ से ऐसे ये विद्यार्थियों को रो हो गई यहाँ तक और नीचे तक ले आइए यहाँ तक, ठीक है।
ये 1 से लेके 1 2 हो गया, ऐसे आपको डॉट 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 डॉट। कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं? 33 विद्यार्थी। तो ऊपर इसके 32 होगा, फिर क्या होगा 31 होगा, फिर 30 होगा, फिर 29 होगा, फिर 28 होगा, फिर 27 होगा, ऐसे ऊपर से 3 4 5 6 7। ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि आप ऐसे में समझ जाएंगे तो फार्मूले लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और फार्मूला तो 1 मिनट में हो जाएगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 30 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 30 है, सॉरी 33 है। और हमको निकालना क्या है कि 13वें स्थान, ऊपर से क्या कह रहा है कि 13वें स्थान पे है रमेश, और क्या कह रहा है कि सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी हैं। तो टोटल समथिंग यहीं से ऐसे देखिए, यहां से क्या हो जाएगा 13 + 5 और +1 कितना हो जाएगा, इसको ऐसे कर देंगे और यहीं से माइनस कर देंगे, ठीक है। जितना बचता है वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये 33 हो गया, और इसको आपस में जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 13 1 14 और 14 5 कितना हो जाएगा 19, और 19 इसी में से घटा देते हैं तो हमारा बचेगा कितना, घटाई के देख लीजिए यहाँ पे 19 अगर घटाते हैं तो कितना बचता है 13, 13 में से 9 गए 4, यहाँ कितना बचता है टोटल 19, नहीं सॉरी घटाते हैं अगर तो कितना बचता है 13 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचता है, यहाँ पे कितना बचता है 1 बचता है, मतलब हमारा टोटल 14 बच्चे आएंगे। टोटल जो हमारा राइट आंसर आएगा वो 14 आएगा। अब आपको दिखा भी देते हैं कि 14 कैसे आएगा। ऑप्शन दिया हुआ है देखिए 12 13 12 14 15 और 16, जो आप उसको ऑप्शन सही लगेगा उसी पर आपको राइट क्लिक कर देना है। अब ये देख लीजिए इसके हिसाब से हम समझा दें कि कैसे। तो ऊपर से देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक है, मतलब इस बीच में यहाँ तक 33 विद्यार्थी हो गए, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रमेश जो है वो 33 विद्यार्थियों की कक्षा, और यहाँ से यहाँ तक टोटल 33 लोग हैं, 33 लोग, ठीक ये लोग हो गए। रमेश 33 विद्यार्थियों की कक्षा में 13वें स्थान पे, तो ऊपर से ऐसे काउंट करते आएंगे तो एक टाइम आएगा कहीं पे यहाँ पे मान लीजिए 13 स्थान यहाँ पहुंचा, मतलब 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है 7 तो 8 9 10 11 12 13, ये 13वां स्थान यहाँ पे हो गया, ठीक। ये किसका हो गया रमेश का, ये रमेश का हो गया। और क्या कह रहा है 13वें स्थान पे श्रेणी के अनुसार सुरेश का नीचे से, सुरेश के नीचे, ये चीज ध्यान रखना है, सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी हैं, तो मतलब 1 2 3 4 5, अगर 5 विद्यार्थी तक देखा जाए तो नीचे से 33, उसके बाद 32 आता है, फिर क्या आता है हमारा 31 आता है, फिर 30 आता है, फिर 29 आता है, फिर 28 आता है। तो वो नीचे से 5 विद्यार्थी 1 2 3 4 5, मतलब 29 तक बच्चे, और जो इनका स्थान है सुरेश का वो आएगा 28वें स्थान पे। जो सुरेश हैं वो कौन से स्थान पे आ जाएंगे सुरेश, क्योंकि ये क्या यही तो कहा है कि सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी हैं, तो सुरेश का अगर 28वें स्थान पे आ गया तो 29 1 2 30 2 31 3 32 4 33 5, तो सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी हो गए। ये यहाँ से यहाँ इनके बीच में अब हमको डिस्टेंस बतानी है, किसके किसके बीच में, रमेश और सुरेश के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, यही चीज हमको बतानी है। तो क्या किए हैं कि टोटल हम 33 विद्यार्थी रख लिए हैं, और उसी में से हमसे सीधी बात है कि माइनस करना है। तो कितना माइनस करना है, ये हमारा होगा 13वां और +5, 13 + 5 + 1। अब देखिए आपको भी दिखाते हैं कि कैसे है। ये 13 स्थान तक यहाँ हो गया, और ये हो गया मेरा 28 स्थान तक। अब इसी के बीच में अगर हम डॉटेड लाइनें देखें तो ये देखेंगे ये हमारा 14 हो गया, 15 16 17, इसके बीच में कौन कौन सा अंक आता है, मतलब 28 13 से लेके मतलब 14 से स्टार्ट कीजिए, 14 से स्टार्ट कीजिए 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28, लेकिन 28 तक ऑलरेडी 28 पे सुरेश बैठा हुआ है। तो इसके बीच में देखिए कितने लोग आ रहे हैं, यही अभी आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लोग।
देखिए 114 लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जो यहाँ पे आंसर आया हुआ। तो वही चीज कहा है कि रमेश और सुरेश के बीच में टोटल कितने आदमी बैठे हुए हैं। तो इसमें करना क्या है कि आपको यही चीज इसमें फार्मूला रखना है कि जितने विद्यार्थी दिए हुए हैं और जो पूछा है कि ऊपर से कितने आदमी हैं और उसके नीचे कितने आदमी हैं, या नीचे से कितने आदमी बैठे हुए हैं, तो जितने आदमी बैठे हुए वो और +1 करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हम सब में देख आए हैं कि अगर विद्यार्थियों की संख्या दी रहती है, विद्यार्थियों की संख्या अगर दी रहती है, विद्यार्थियों की संख्या अगर दी रहती है तो उसमें +1 करते हैं, +1 करते हैं, +1 करते हैं। ये चीज आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। माइनस कहाँ 1 करेंगे? जिसमें विद्यार्थियों की संख्या नहीं दी रहेगी उसमें हम माइनस करते हैं, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या टोटल दी रहेगी उसमें +1 करते ही करते हैं। ठीक, अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये प्लस क्यों किया गया? क्योंकि ये दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना था। तो जब दोनों को डिफरेंस निकालना है तो इसमें से एक बार ऑलरेडी माइनस यहाँ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? माइनस तो कर ही रहे हैं कि कुल संख्या जो है हमारी, यहाँ पे देखिए कुल संख्या माइनस ये ऊपर से या नीचे दाएं बाएं से दी जाती थी, तो यहाँ पे 2 प्रकार था, इस वजह से उसको आपस में प्लस कर लिए और +1 कर लिए। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन हुआ। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो अगर हमसे आप जुड़े नहीं हैं तो हमसे जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रीजनिंग और मैथ से प्रॉपर सोल्यूशन मिलती रहे कंपटीशन एग्जाम के लिए। आप किसी भी लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ जाइए और 100% गारंटी देते हैं आपका कहीं से भी कोई क्वेश्चन फंसने वाला नहीं, आपको A to Z सोल्यूशन मिलने वाला है आप हमारे चैनल से स्टडी टाइम से। तो इसके पहले मैंने, ये हमारा 8वां क्लास चल रहा है, 8वां चैप्टर चल रहा है। इसके पहले मैंने कई सारे चैप्टर है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और उसके बाद रिलेशन, एनालॉजी और सारे बहुत सारे इसमें हैं जो क्या कहते हैं इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट और सारे कई से सीरीज, बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो हमने क्लियर कर दिया है। मतलब उस पर वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, अपलोड हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको पड़ा हुआ है, वहां से वो वीडियो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना दिया है, प्लेलिस्ट पे आप जाके जो मेरा वहाँ पे आरटी का लोगो है उसी लोगो पे क्लिक करेंगे। लोगो पे क्लिक करते ही पहले होम पेज खुलता है, होम पेज के बाद हमारा वीडियो का ऑप्शन आता है, उसके बाद प्लेलिस्ट का आता है। तो यहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, पूरा वीडियो जितना वीडियो अभी तक रीजनिंग का हमने और मैथ्स का अपलोड किया वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से एंजॉय भी कर सकते हैं। एक बार विजिट करके देखिए, आपको अच्छी और चीज़ें नॉलेज की चीज़ें मिलेंगी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अभी इस पर बहुत सारा चीज़, बहुत सारा कंटेंट बचा हुआ है, बहुत सारे भी टॉपिक बचे हुए हैं, बहुत सारे टाइप्स भी बचे हुए हैं, किस क्वेश्चन से और किस प्रकार के आते हैं। तो वो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।